हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा दूं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेएबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। उसके बाद हमने करना है बेटा सेल वॉल विच इज़ द आउटर कवरिंग लाइंग आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली कवरिंग है तो present in plants only and it permits plant bacteria and fungi to resist bursting in hypotonic environment। तो प्लांट हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनको बर्स्टिंग से ये बचाती है सेल वॉल। और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में आपको आगे बताती हूँ क्या है, पर आपने नोट करना है कि सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। उसके बाद बेटा आपको मैं दिखा रही हूँ कंपोनेंट्स, जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर। मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है। आउटर लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के आउटर वाली साइड जो जेड सिक्योरिटी कहते हैं सेल की, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू द सेल दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। ये जो है स्ट्रक्चर मैंने लिखी हुई है सेल वॉल। उसके बाद सेल के सेंटर में कंट्रोल सेंटर है सेल का, दैट इज़ न्यूक्लियस, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। उसके बाद जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज़ साइटोप्लाज्म, पूरे सेल में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में होती हैं सेल ऑर्गेनेलिज। जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल में सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। इनकी टाइप्स भी आगे हम स्टडी करेंगे। जो न्यूक्लियस है उसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए होता है। डीएनए कैरी ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेटा अब न्यूक्लियस के नीचे मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है। देखो न्यूक्लियस जो है डबल लेयर होती है इसकी। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें पोर्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और फ्लूइड होता है जिसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। और उसमें क्या होते हैं डीएनए। फ्लूइड न्यूक्लियर प्लाज्म है विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और उसमें स्ट्रक्चर्स होती है डीएनए। जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। बेटा न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो आज के हमारे दो कंपोनेंट थे बेटा, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। उसके बाद हमने डायग्राम की सिंपल सेल की और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने अच्छे से कर रहे हैं।